गवर्नमेंट हाई स्कूल है ये? जी जी हाई स्कूल है, 10वीं तक के ये स्कूल है हमारा, 6ठी से लेकर 10वीं तक। ये हाई स्कूल है? जी जी हाई स्कूल है। क्यों आपको यकीन नहीं आ रहा है? डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। आज मैं आया हूं एक तारीख़ी गांव वकड़ो में। ये अलग कहानी है कि ये गांव अब उजड़ चुका है। वक्त और हालात ने गांव वकड़ो को उजाड़ दिया है, जिस तरह से मेरे सिंध को उजाड़ा गया है। और आज इस उजड़े हुए तारीख़ी गांव वकड़ो, तहसील शिकारपुर, ज़िला शिकारपुर, सूबा सिंध में एक ऐसा मॉडल हाई स्कूल आपको दिखाने जा रहा हूं, जहां पर बच्चे और बच्चियां एक साथ पढ़ते और पढ़ती हैं। लेकिन उनको सैयद सरदार शाह साहब ने और महकमा एजुकेशन सिंध ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जरदारी सिस्टम ने कितना जदीद स्कूल देख के रखा है। मेरे साथ चलिए, देखते जाइए, फिर मेरे साथ मातम करते जाइए। दुनिया वालों, ये मेरे सिंध के अक्स हैं। ये बच्चे और बच्चियां जमीन पर बैठे हुए हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरे साईं का नाम क्या है? फैज़ मोहम्मद सुमरो। फैज़ मोहम्मद साहब, आप क्या हैं और क्या कर रहे हैं और क्या है ये? सर मैं हेड मास्टर हूँ इस स्कूल का। इस स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल वकड़ो जागीर, तालका खानपुर, डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, सिंध। गवर्नमेंट हाई स्कूल है ये? जी जी हाई स्कूल है, 10वीं तक के ये स्कूल है हमारा, 6ठी से लेकर 10वीं तक। ये हाई स्कूल है? जी जी हाई स्कूल है। क्यों आपको यकीन नहीं आ रहा है? मुझे यकीन भी आ रहा है और मुझे शर्म भी आ रहा है, मुझे अफसोस भी हो रहा है। ये हाई स्कूल है? जी, वो एक और क्लास है हमारी, वो जो चल रही है, वो बच्चे हैं हमारे। बिल्कुल, ये बिल्कुल हाई स्कूल है। हम दरख्तों के नीचे चला रहे हैं स्कूल को, बगैर बिल्डिंग के, बगैर किसी फैसिलिटी के। काम तो करना है ना, हमें ड्यूटी तो करनी है अपनी ना। बहुत बात करता हूँ, चीखता भी हूँ, चिल्लाता भी हूँ। लोग पूछते हैं चीखते क्यों हूँ, चिल्लाते क्यों हो? अब उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब इस किस्म के मनाजिर हों, मेरे सिंध का ये हाल हो, मेरे सिंध का मुस्तकबिल इस हाल में हाई स्कूल के क्लासेस लेता हो, वहां पे मेरा लहजा क्या होना चाहिए? मुझे चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, बेहिस बेशरम हुक्मरानों को गले से पकड़कर घसीट कर झंझोड़ना चाहिए, या उनके गीत गाने चाहिए? तुम बताओ, जो मुझे बताते हो, जो मुझे पढ़ाते हो, मुझे सिखाते हो कि सहाफत यूं नहीं होती, ये होती है। तुमसे पूछना चाहता हूं, ये मेरा सिंध है, ये मेरे सिंध का अक्स है। गवर्नमेंट हाई स्कूल वकड़ो जागीर, जैसे कि मैंने इंट्रो में बता दिया था कि एक तारीखी गांव है वकड़ो, इसलिए इस स्कूल के साथ जो नाम आ रहा है वकड़ो जागीर, अब जागीर भी उजड़ चुका है और मेरे सिंध को भी उजाड़ा गया है। असां 7वीं क्लास में पढ़ूं था, असां हेठि वेही पढ़ूं था। असां बिल्डिंग मिले, स्कूल मिले, जी सॼो थींदो आहे। चवंदा स्कूल असांखे बि हर कंहिंखे स्कूल आहे। न्याणियूं थी करे हेठि था पढ़ूं, असांखे डस्का बि न आहिनि, न स्कूल आहे। असां उस ते पढ़ूं था, हेठि असां एॾो परेशान आहियूं, ॾुख करे बि स्कूल में अचूं था, असांखे स्कूल ॾियो। ये इनकी बिल्डिंग है।
ये इनकी अमारत है, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल वकड़ो जागीर के मनाजिर हैं। ये हमारी बच्चियां हैं, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये है सैयद सरदार शाह, मिनिस्टर एजुकेशन सिंध। उनकी बादशाही, उनकी शहनशाही, जो सिंध और सिंधियत के गीत गाते गाते, शेर पढ़ते पढ़ते और शायरी करते करते थकते नहीं हैं। सरदार शाह साहब, आपकी शहनशाही और बादशाही में मेरे सिंध का गवर्नमेंट हाई स्कूल वकड़ो जागीर का यह हाल है। बच्चे कई सालों से एक दरख्त के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। शाह साहब, किन अल्फाजों से आपसे मुखातिब हूं मैं? अल्फाज नहीं मिलते। सैयद सरदार शाह साहब, अगर आप में थोड़ी भी हिस्सा शर्म है, या तो इस किस्म के हालात को ठीक करो, या रिजाइन दे के चले जाओ, या ये गीत गाने और शायरी करने की जो बकवास कर रहे हो ये बंद करो। 16 सालों से आपकी हुकूमत है, लगभग 10 सालों से आप मिनिस्टर हैं, और ये मेरे हाई स्कूल का हाल है। सैयद सरदार शाह साहब, मिनिस्टर एजुकेशन सिंध, उनके अरबों रुपए के बनाए ये डेस्क हैं। वाह वाह, ये डेस्क, वो सामने देखते जाइए डेस्क। बाबा छान लो। जी आसिफ अली। आसिफ अली साहब, ज़मीन ते वेठा बाबा। जी हाँ। छा चंदो, छा मुतालबो कंदो? असां ये मुताबिलो कंदासीं त असांखे बिल्डिंग खपे ऐं असांखे सहूलियत खपे। तव्हां नालो छा बाबा? अजयद अली शाह। छा था पढ़ो, काएं में पढ़ो बाबा? 8 में। छा चंदो बाबा? असां चवंदासीं त असांखे बिल्डिंग मिले ऐं डेस्क मिले, उन ते वेही पढ़ूं असां। बाबा तव्हां नालो छा आहे? मोहम्मद हफ़ीज़। इन माहौल में पढ़ो था, छा तो गुज़रे तव्हांखो, छा चवंदो, छा मुतालबो कंदो? असांजो मुतालबो इहो आहे त असांखे बिल्डिंग मिले ऐं असांजो सुठो पढ़ाई हले। ये तो मुतालबा कर रहे हैं बिल्डिंग मिले, लेकिन देने वाले तो देना। बाबा तव्हां नालो छा आहे? अबू बकर। काएं में पढ़ंदा बाबा? 7 में। छा चवंदो बाबा? बाबा असां इहो चवंदा आहियूं असांखे बिल्डिंग मिले, सहूलियत पढ़ाई थिए। तव्हां नालो छा आहे बाबा? शहबान अली। तव्हां छा चवंदो बाबा? असांखे बिल्डिंग मिले, डेस्क मिलनि, असांखे पढ़ाई सुठो मिले। धूप में बैठकर पढ़ रहे हो, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे आप? हमको स्कूल खपे ऐं बिल्डिंग। ये कौमी परचम जिन बच्चों ने अपने सीने पर थामे रखा है, उनके टूटे हुए डेस्क पर ये कौमी परचम लहरा रहा था। इतनी ज्यादतियों और इतनी नाइंसाफियों के बावजूद कि हुक्मरानों ने वतन को, खित्ते को, धरती को दोनों हाथों से लूटा है, लेकिन मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल अब भी वतन की मोहब्बत से आरी नहीं है, गाफिल नहीं है। अब भी उनके अंदर में वतन की मोहब्बत कूट कूट के भरी हुई है। सच है कि जालिम, बेस और करप्ट नाअहल हुक्मरानों की नाअहली की वजह से कौमों में वतन के लिए भी नफरत पैदा हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादतियों के बावजूद कि जहां पर एजुकेशन के फ़आली और बहाली के नाम पर हर साल अरबों खरबों रुपए लुटाए जाते हो,
पूरा मैकेनिज्म मौजूद हो, पूरा सिस्टम मौजूद हो, और कौम के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, ये मनाजिर हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल वकड़ो जागीर, तहसील शिकारपुर, जिला शिकारपुर, सूबा सिंध के, जहां पर बच्चे आज के रोज भी जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हैं। यह किसी प्राइमरी स्कूल के मनाजिर नहीं, हाई स्कूल के मनाजिर हैं, जहां पर बच्चे और बच्चियां एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उनको कई सालों से बिल्डिंग तक मुयस्सर नहीं। बिल्डिंग तो दूर की बात, महकमा एजुकेशन सिंध की जानिब से इन बच्चों को तपती धूप में ही सही, दरख्तों के छांव में ही सही, खुले आसमान तले ही सही, लेकिन हुकूमत सिंध के पास और महकमा तालीम के पास, सरदार शाह साहब के पास इनके लिए डेस्क तक मौजूद नहीं। कौमी परचम हाथ में थाम कर मैं ये कहूंगा आखिर में एक बार फिर, सरदार शाह साहब मिनिस्टर एजुकेशन सिंध, आप बड़े शायर भी कहलाते हो, सिंध धरती के आशिक भी कहलाते हो, और सिंध की हुब में और सिंधियों की हुब में आपने तो बड़ी बड़ी शायरियां की हैं, बड़े बड़े गीत गाए हैं, कभी कभी तो हमने आपको रोते हुए भी देखा है। लेकिन आपके डिपार्टमेंट, आपके नाक के नीचे मेरे सिंध का ये अक्स आपके बदबूदार चेहरे को बेनकाब कर रहा है और कौम को बता रहा है आपके आंसू भी झूठे, आपकी शायरी भी झूठे, और आप खुद भी झूठे और मकार हो, फरेबी हो। जिस तरह से पूरा जरदारी सिस्टम मकार है, आरी है, गद्दार है, सरदार शाह साहब तुम भी मकार हो, गद्दार हो। गद्दारी के और कोई निशानात नहीं होते आपके डिपार्टमेंट में। और हाई स्कूल के बच्चे यूं जमीन पर बैठकर खुले आसमान बैठने पर पढ़ने पर मजबूर हो। आप उनको बिल्डिंग तो नहीं दे सके, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर डेस्क पर बैठकर पढ़ें, वो भी देने तक की जहमत नहीं की है। आखिर में एक बार फिर मैं हेडमास्टर साहब से पूछूंगा कि आया उन्होंने बिल्डिंग के लिए लिखा भी है, डेस्कों के लिए मुतालबा किया भी है, या क्या पोजीशन है। हेडमास्टर से एक बार फिर बात करते हैं, जानते हैं कि इस किस्म की सूरताल के पीछे सबब क्या है। फैज़ अहमद सुमर साहब, क्या सबब है कि आपके तुलबा और तालिबात खुले आसमान तले बैठने पर पढ़ने पर मजबूर हैं? बिल्डिंग तो नहीं, उसके असबाब क्या हैं? डेस्क तक नहीं, क्या सबब है? सर बात यह है कि ये स्कूल 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद इसकी कोई बिल्डिंग नहीं बनी थी। मेरा जब इधर तबादला हुआ 2023 में, तो मैं इधर आ गया तो बिल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो अभी ये बंगला है वडेरों का, उनके एक पोर्शन में दरख्तों के नीचे हम जो है ना पढ़ा रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है। मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एजुकेशन वर्क्स को पहले ही लिख दिया है, बाद में भी लिखा है, 2-3 मरतबा ऑफिस भी गया हूँ, रिमाइंडर भी करवाया है कि भाई हमें बिल्डिंग चाहिए। 3 साल से मैं लिख रहा हूँ, मसलसल लिख रहा हूँ, उनसे राब्ते में हूँ। वो बोल रहे हैं कि हम ऊपर भेज रहे हैं आपका जो केस है, लेकिन अभी तक तो बिल्डिंग मिली नहीं है। जब तक मिले तो यूनियन काउंसिल कौन सी है ये यूनियन काउंसिल अली बहर है। सो अगेन मैं बैठूंगा बच्चों के साथ। इस स्कूल का अगर मैं पूरा पता एक बार फिर सुनने वालों को, देखने वालों को, और जिन हुकाम की आंखों पर पट्टियां और कानों में कपास पड़ी हुई है, उनको अगर दोबारा बताऊं, स्कूल का पूरा नाम गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल वकड़ो जागीर, यूनियन काउंसिल अलीबर, तहसील और जिला शिकारपुर, सूबा सिंध, मुल्क पाकिस्तान। यूसी अलीबर से सलाहकार हैं वज़ीर आला सिंध के मीर बाबल खान भयो, उनकी यूनियन काउंसिल है। मीर बाबल खान भयो साहब, जहां पर सरदार अली शाह साहब की नाअहली अगर हम दुनिया को बता रहे हैं, ये नाअहली आपकी भी है। आपकी यूनियन काउंसिल, आपके घर की यूनियन काउंसिल में गवर्नमेंट हाई स्कूल का ये हाल हो, जहां पर बच्चे
जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर हो तो फिर आपकी सलाहकारी, आपका पावर में होना किस काम का है। इसलिए मीर बाबर खान भाई साहब, सवाल आपके लिए भी बनता है कि आपकी इफिशिएंसी, आपकी अहलियत, आपकी कारकर्दगी क्या है कि आप अपने यूनियन काउंसिल के अहम मसाइल पर भी फोकस करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपकी नजर से ये हाई स्कूल नहीं गुजरा होगा? ये जमीन पर बैठे हुए मासूम बच्चे और बच्चियां नहीं गुजरी होंगी, नहीं गुजरे होंगे कि वो तपती धूप पर खुले आसमान तले जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप पर भी जिम्मेदारी बनती है। सरदार शाह साहब, अगेन अगेन आपसे मुखातिब होकर कहता हूं, कुछ शर्म करो और कुछ हकायक जानने की जुस्तजू भी करो, कुछ अमली काम भी करो और अपनी शायरी को पानी देने के लिए कुछ 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 मामूली सही कुछ अमली करो। सो अपना काम है हकायक कौम के सामने लाना, जिम्मेदारों के सामने लाना, बेज़मीरों के ज़मीरों को झंझोड़ना। कौन क्या करता है ये उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन बेज़मीरों के ज़मीर को झंझोड़ता रहूंगा। सो इंतहाई दुखायक और दिलखराश मनाज़िर के साथ अपने मेज़बान सुल्तानत को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा मुस्तकबिल, सिंध का मुस्तकबिल, हम सब का मुस्तकबिल, ये खुदाया उसे ता क़यामत कर पैदा।